फ्रेंड्स, रोमांसिंग विद इंडेस के अंदर मैं केवल शाह आज आपके साथ बात करने वाला हूँ कहानी इंडेस की। यस, ये वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंडेस की पूरी हिस्ट्री। एक्चुअल में हुआ ये है कि जब से हमने इंडेस की सीरीज शुरू की है, देयर वर सो मैनी स्टूडेंट्स हु गेव अस ए रिक्वेस्ट कि सर ये इंडेस बेसिकली क्या है, वो अगर आप पहले क्लियर कर दो तो हमको आगे पढ़ने की और मजा आएगी। सो ये वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंडेस का जन्म क्यों हुआ, कहाँ से हुआ है। मैं आपको जरा पीछे लेके जाना चाहता हूँ इन द ईयर 1973। 1973 के अंदर वर्ल्ड के अंदर पहली बार कंट्रीज को ये फील हुआ कि देयर शुड बी अ कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम, देयर शुड बी अ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड हेंस देयर केम अ कमिटी जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमिटी। आईएससी को यह जवाबदारी दी गई थी कि भाई आप एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तैयार करो। आईएससी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया एंड डेफिनेटली दे केम आउट विद सम स्टैंडर्ड्स, बट व्हेन इट केम टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, आईएससी वाज ए कंप्लीट फेलियर। या शायद तक मैं अगर ये बोलूं कि 1970s, 80s, 90s के अंदर सभी कंट्रीज को एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लैक ऑफ लिबरलाइजेशन। बट 1990s के अंदर ग्लोबलाइजेशन भी आया, लिबरलाइजेशन भी हुआ एंड एक इंटरनेट का दौर भी आया। सो आफ्टर 2000 द वर्ल्ड सीरियसली थॉट कि देयर शुड बी अ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड हेंस इन द ईयर 2001 देयर केम अ वेरी सीरियस अप्रोच फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज कि भाई अब एक ऐसी कमिटी बनाई जाए जो सीरियसली ये डायरेक्शन में काम करे, एंड हेंस देयर केम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, दैट इज आईएएसबी। आईएएसबी रिप्लेस करता है आईएससी को। नाउ व्हाट आईएएसबी हैज टू डू इज, आईएएसबी को भी वही स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करना है, कुछ और स्टैंडर्ड्स भी उसको बनाने हैं, एंड मेन उसका काम है इम्प्लीमेंटेशन का। सो आईएएसबी ने क्या किया, जो स्टैंडर्ड्स आईएससी ने बना के रखे थे उसमें जो भी समय के साथ जो चेंजेस करने जैसे थे वो उसने चेंज किए। बहुत सारे अकाउंटिंग एरियाज ऐसे थे जो अभी तक स्टैंडर्ड्स नहीं बने थे, उसके ऊपर भी उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए, एंड देन दे केम आउट विद द कंप्लीट पैकेज जिसका नाम दिया उन्होंने आईएफआरएस। यस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो आईएएसबी फाइनली केम आउट विद आईएफआरएस इन द ईयर 2005-2006। बट अगेन देयर वॉज अ बिगर क्वेश्चन, दैट वॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जब ये आईएफआरएस सभी कंट्रीज को दिए गए थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो सभी कंट्रीज ने अप्लाई करना 100% आईएफआरएस अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं थे। सो ये इम्प्लीमेंटेशन के चक्कर में 3-4 साल निकल गए थे। सो व्हाट आईएएसबी केम विथ, आईएएसबी ने 2 रास्ते सजेस्ट किए सभी कंट्रीज को कि भाई ठीक है, पहला रास्ता ये है कि भाई जो कंट्रीज 100% आईएफआरएस अप्लाई करना चाहता है वो 100% आईएफआरएस अप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड एज एडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 शब्द ये समझने की बहुत जरूरत है, व्हाट डू मीन एज एडॉप्शन एंड व्हाट डू कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। सो जो कंट्रीज 100% आईएफआरएस अप्लाई करने के लिए तैयार थे, दे अडॉप्टेड 100% आईएफआरएस इन देयर कंट्री। बट जो कंट्रीज हेजिटेंट हो रहे थे भाई हम 100% आईएफआरएस अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन इन अवर कंट्रीज और वॉट एवर अकाउंटिंग पॉलिसीज इज गोइंग ऑन फ्रॉम द ईयर्स इन अवर कंट्री। सो वहां पे एक बीच का रास्ता निकाला गया। बीच का रास्ता ये निकाला गया कि भाई एक ऐसे स्टैंडर्ड तैयार किए जाए जो आईएफआरएस बेस्ड हो और पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी कुछ पोर्शन उसमें रखा जाए, एंड इंडिया सिलेक्टेड दिस वे, जो मैं कह रहा हूं बीच का रास्ता, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस। सो व्हाट इंडिया डिड, इंडिया ने क्या किया, आईसीआई ने क्या किया, इन द ईयर 2011 आईसीआई डिक्लेयर्ड यस वी आर गोइंग टू कम आउट विथ सम न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स which will be based on IFRS, and these new accounting standards are called as Ind AS. These are not IFRS but these are based on IFRS. So basically ये Ind AS क्या है, अगर एक रॉ लैंग्वेज में आपको समझना हो, अगर एक बड़ा पिक्चर आपको ध्यान में लेकर समझना हो, तो ये Ind AS बेसिकली क्या है,
तो इंड एस और कुछ भी नहीं है, इट्स 90% ऑफ IFRS, बिकॉज हमने काफी हद तक हमारे स्टैंडर्ड्स IFRS की हिसाब से ही बनाए हैं। इट इज 90% ऑफ IFRS एंड 10% जो हमारे ओरिजिनल AS चल रहे थे। ये ओरिजिनल AS मतलब कौन से? तो जो आपने और मैंने इंटर में पढ़ाई की है, IPCC में पढ़ाई की है, ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो 90% ऑफ IFRS एंड 10% ऑफ AS को मिला दो तो ये जो खिचड़ी बन गई है, ये खिचड़ी का नाम है इंड एस। आई गेस आपको ये समझ में आया हो कि व्हाट एग्जैक्टली इंड एस आर। सो व्हेन यू आर स्टडिंग इंड एस, दैट मीन्स यू आर रीडिंग, you are understanding, you are learning 90% of IFRS only, but 10% हमने हमारी चीजें भी इसके अंदर रखी है। आई गेस कन्वर्जेंस क्या है, जो बीच का रास्ता मैंने आपको समझाया, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। व्हाट डू मीन बाय अडॉप्शन, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड इन डेज की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।